आज जो है हम लोग टपल पे ध्यान देंगे कि टपल पे कैसे काम करते हैं। तो बेसिक तौर पे अगर देखा जाएगा तो बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो सिमिलर फंक्शंस हैं जो टपल और लिस्ट में आपको कॉमनली मिलेंगे। लिस्ट में एक खास बात क्या थी कि आप किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, जबकि टपल्स में क्या होता है कि आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, मतलब मॉडिफिकेशन आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, मतलब टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है। तो जब भी आपको डेटा, किसी भी डेटा को प्रोटेक्टेड मैनर में रखना होता है, जब आप चाहते हैं कि डेटा में सिक्योरिटी बनी रहे, डेटा में कोई चेंजेस ना कर पाए, ऐसे केसेस में आप टपल्स को बनाते हैं। ठीक, तो लिस्ट में आपको याद होगा कि लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया करते थे, लेकिन यहाँ पे टपल्स में राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक, तो जब भी आपको किसी कोड में राउंड ब्रैकेट लगा हुआ दिख जाएगा तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये टपल है, और टपल के ऊपर हम लोग राउंड ब्रैकेट में ही काम करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ 1,2,3,45,6 दिया, तो ये हमारा टपल है। अगर यही वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में होती तो ये लिस्ट हो जाती। ठीक, तो लिस्ट में जैसे आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही आप टपल्स में भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दिया 1,2,3.5, 7.65, डबल कोट्स में LKO, डबल डबल कोट्स में हमने ए लिख दिया। तो मतलब हम कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि होल नंबर्स भी स्टोर हो जाएं, रियल नंबर्स भी स्टोर हो जाएं, स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाए और कैरेक्टर भी स्टोर हो जाए। ठीक, तो टपल में आप हर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि आप लिस्ट में किया करते थे। ठीक, तो टपल को क्रिएट कैसे किया जाए? तो टपल को क्रिएट करने के कई ऑप्शन है। जैसे आपने लिख दिया t इक्वल्स टू और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, तो जब आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे दैट मीन्स कि आप टपल क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप t में t इक्वल्स टू आपने दे दिया, यहाँ पे t इक्वल्स टू ब्रैकेट और यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दी सीक्वेंस में, ठीक, तो ये हमारा टपल क्रिएट हो गया। ठीक, अगर हमें एम्प्टी टपल क्रिएट करना है कि हम एम्प्टी टपल क्रिएट करना चाहते हैं, तो एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट होगा? तो आप यहाँ पे लिखेंगे t इक्वल्स टू टपल और टपल के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दीजिए। तो ये जो हमारा टपल क्रिएट हुआ, ये t हमारा टपल हुआ और ये एम्प्टी टपल हुआ। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हुआ कि टपल को एम्प्टी कैसे क्रिएट करेंगे, तो t इक्वल्स टू टपल लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, टपल हो गया। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाता है कि आप सिंगल एलिमेंट्स को स्टोर कीजिए, ठीक, तो सिंगल एलिमेंट्स के लिए कई चीजें होती हैं। क्या क्या तरीका हो सकता है? अगर हम सिंपली लिख दे रहे हैं x इक्वल्स टू और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए हमने 9, तो ये हमारा टपल क्रिएट हो रहा है। ठीक, लेकिन जो एक दूसरा पार्ट होता है कि अगर आपको वाकई टपल को कंस्ट्रक्ट करना है, आपको क्रिएट करना है, तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने जैसे डिफाइन किया x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया कि 1 असाइन हो रहा है x में। ठीक, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, तो जैसे आप कॉमा लगा के x को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये टपल के फॉर्म में आपको वैल्यूज को दिखा रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू सिर्फ 1 डिफाइन कर रहे हैं तो 1 स्टोर हो रहा है x में। अगर आपने कॉमा लगा दिया तो तुरंत ये क्या क्रिएट कर लेगा? टपल क्रिएट कर लेगा। ऐसे ही आप चाहें तो उसको राउंड ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, 1 कॉमा लिख के और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा टपल क्रिएट हो जाता है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि हम टपल को क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन किसी सीक्वेंस से लेके आना चाहते हैं। जैसे लिस्ट में भी आपको याद होगा कि हमने करवाया था कि किसी सीक्वेंस से कैसे लिस्ट बनाई जाती है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आपने टी लिखा, कोई भी वेरिएबल ले लिया टपल, और यहाँ पे आपने सीक्वेंस बना दिया, आपने। तो जब सीक्वेंस बना दिया तो यहाँ पे भी टपल आपका क्रिएट होके चला आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा x इक्वल्स टू टपल, और यहाँ पे डबल कोट्स में आपने दे दिया हेलो पाइथन। तो आपने अगर हेलो पाइथन लिखा तो हेलो पाइथन का मतलब कि जब आप x को प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे x को प्रिंट कराएंगे, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू हेलो पाइथन की है, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, वो आपकी किस में स्टोर होके आएगी? टपल में आएगी। तो कुछ ऐसे दिखाएगा h सिंगल कोट्स में h कॉमा e कॉमा l
कॉमा एल कॉमा ओ। इस तरीके से सीक्वेंस में आपका सारा डेटा प्रिंट होके चला आएगा। ठीक, तो ये तरीका हुआ हमारा कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में अगर हम टपल पे काम करना चाहते हैं तो हमारे पास ये तरीका है। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है कि अब सवाल ये उठा कि टपल तो हम डेटा को जब प्रोटेक्टेड वे में लेके चलना चाहते हैं, जब डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं तब यूज करते हैं। लिस्ट को कब यूज करते हैं? जब लिस्ट में हमें कोई मॉडिफिकेशन करना होता है हम तब करते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमको किसी केस में ये लगा कि हमारे पास ये डेटा है और इसको हमको टपल में कन्वर्ट करना है, मतलब अब हम डेटा को प्रोटेक्टेड मैनर में लेके जाना चाहते हैं, तो मतलब कोई लिस्ट हमारे पास है, अगर मान लो p इक्वल्स टू और यहाँ पे हमने h कॉमा e कॉमा l कॉमा l कॉमा o लिखा, ये हमारी कोई लिस्ट है और लिस्ट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? टपल में। तो हमको वही टाइप कास्टिंग वाला पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर लिखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा q इक्वल्स टू टपल और टपल में किसकी वैल्यू पास कर दी हमने? p की वैल्यू। तो जो p की वैल्यू पास हुई वो हमारी लिस्ट थी। लिस्ट को टपल के थ्रू हमने कन्वर्ट किया और q में स्टोर कर दिया। अब जब हम प्रिंट कराएंगे q को, जब हम प्रिंट कराएंगे q को, तो आप देखेंगे कि वैल्यूज अब स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे किस में आ जाएगी? राउंड ब्रैकेट में आ जाएगी। अब ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, ये दिखने लग जाएगा। ठीक, तो अगर आपको कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ती है कि हाँ लिस्ट की वैल्यू है और लिस्ट की वैल्यू को हम लोग क्या करें? टपल में स्टोर कर दें, तो हम लोग इस तरीके से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली यही टाइप कास्टिंग होती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, लिस्ट में भी यही काम हम कर रहे थे। अब मान लीजिए कि यूजर के पॉइंट से हमको कुछ वैल्यूज इनपुट करानी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं q इक्वल्स टू टपल, जैसे एंट लिखा करते थे, जैसे लिस्ट लिखा करते थे, जैसे q इक्वल्स टू टपल, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर वैल्यूज। एंटर वैल्यूज लिखा। अब q में वैल्यूज आएंगी, लेकिन किस फॉर्मेट में आएंगी? हमारी टपल के फॉर्मेट में आएंगी। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद हमने q लिख दिया तो हमारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके चली आएगी। ठीक, तो जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो हमारी अब राउंड ब्रैकेट में आएगी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि जो वैल्यूज हमारी हैं उसको हम लोग कैसे रीड करें, कैसे एक्सेस करें। तो उसके लिए कुछ खास पार्ट नहीं है, जो काम आप लिस्ट में किया करते थे वैसे ही आप टपल्स में भी उस काम को कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्यू में इस जगह पे, या जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पी ले रहे थे तो पी हमारी लिस्ट थी, पी हमारी लिस्ट थी, और अगर यही वैल्यू हमारी क्यू में जा रही थी तो ये राउंड ब्रैकेट में जा रही थी। राउंड ब्रैकेट में हो गया, है ना? तो आपको याद होगा कि जब हम लोग वैल्यू को एक्सेस किया करते थे तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखते थे प्रिंट पी ऑफ आई, तो पी ऑफ आई की जो वैल्यू होती थी वो प्रिंट हो जाती थी, या आई की जगह पे हमने मान लो 2 दे दिया तो लिस्ट में जो सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी पी ऑफ 2 के थ्रू। तो आप पी ऑफ 2 लिख लीजिए, या जब ट्रावर्सिंग कर रहे होंगे, लेंथ निकाल के लूप चला रहे होंगे, तो पी ऑफ आई लिख सकते हैं आप। ठीक, और यही चीज जब आपको टपल में करनी है तो टपल में भी आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट क्यू, और क्यू में हमने 2 लिख दिया। ठीक, तो जब क्यू ऑफ 2 लिखेंगे तो हमारी वैल्यू जो सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। ये जरूर ख्याल रखिएगा कि जैसे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं वैसे ही हम लोग टपल में भी करेंगे। मतलब ये मत करिएगा कि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आपने लगा दिया। राउंड ब्रैकेट सिर्फ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए है। जब वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है। ये चीज आप स्ट्रिंग में भी कर रहे थे, ये चीज आप लिस्ट में भी कर रहे थे, और ये चीज आप टपल में भी कर रहे हैं। ठीक है?
तो ये पार्ट हो गया कि अगर कोई इंडिविजुअल वैल्यू को आप क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर इसी पार्ट को आप लूप के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज अभी ना यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे लिस्ट यूज कर लें। इफ फॉर आई इन पी, तो पी से एक वैल्यू उठेगी और किसमें स्टोर हो जाएगी, आई में स्टोर हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट, इस जगह पे प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने के बाद जो हमारी पी तो लिस्ट थी ना, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे और इस जगह पे लिखेंगे हम लोग क्यू ऑफ आई। तो एक एक वैल्यू उठाएगा और प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। तो पहले एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रावर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, या हम लेंथ करके भी पिछली बार कर रहे थे, रेंज के साथ भी आप कर सकते हैं। और रेंज अगर यूज करना है तो कैसे करेंगे आप, हमने ले लिया डी इक्वल्स टू लेंथ, डी इक्वल्स टू लेंथ, और लेंथ में क्या पास कर दिया, क्यू, तो क्यू की लेंथ आ गई। फिर फॉर में हम लोगों ने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में क्या वैल्यू पास की हमने, अगर हम डायरेक्ट डी को ही पास कर दे रहे हैं, डायरेक्ट डी को पास कर देंगे तो 0 से लेकर d-1 तक चलेगा। और यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने, प्रिंट, और प्रिंट में हम लोग क्या वैल्यू प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे जो टपल हमारा था, टपल क्या था, क्यू, तो क्यू ऑफ आई। तो अगर रेंज आप यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चलेंगे। आप डायरेक्ट वैल्यू को एक एक करके ट्रावर्स करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास तीन तरीके हैं। अगर आप मैनुअली कोड कर रहे हैं और फिजिकली एक एक लोकेशन की वैल्यू को उठाना चाहते हैं तो आप क्यू ऑफ टू, पी ऑफ टू, जो भी देना चाहें दीजिए। ऐसे भी आप ट्रावर्स कर सकते हैं और ऐसे भी डेटा को उठा सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका हुआ आपका किस चीज का, कि आप टपल्स को कैसे ट्रावर्स करेंगे, कैसे उस डेटा को आप रीड करेंगे। अब ट्रावर्सिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है ऑपरेटर के। टपल में हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेटर में हमारा जो सबसे पहला ऑपरेटर होगा वो होगा ज्वाइनिंग टपल। ज्वाइनिंग टपल का मतलब हो गया कि हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। पिछली बार भी हमने आपको कुछ ऑपरेटर्स बताए थे, आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा। तो प्लस ऑपरेटर में क्या हुआ कि कोई अगर हमारा कोई टपल है, जैसे मान लीजिए कि हमने दिया 1,9,8, एक टपल ये है, एक टपल ये है कि हमने दे दिया 3,7,5, दो टपल हैं और दोनों टपल को हम कॉन्केटनेट करना चाहते हैं, दो को हम लोग कॉन्केटनेट करना चाहते हैं। तो हम T1 प्लस T2 कर देंगे या फिर T3 इक्वल टू T1 प्लस T2 कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू को लेके चले जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है कि अब रिजल्ट क्या देगा, वो 198,375, क्योंकि प्लस ऑपरेटर बीच में यूज हो रहा है तो दोनों को वो कॉन्केटनेट कर देगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे टपल में तो आपके दोनों ऑपरेंड, ये और ये दोनों ऑपरेंड टपल होने चाहिए। मतलब आप नंबर्स को नहीं लगा सकते, आप स्ट्रिंग को नहीं लगा सकते, आप लिस्ट नहीं लगा सकते। ठीक, आप किसी भी चीज को यहाँ पे नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा T3 इक्वल्स टू T1 प्लस 5, तो ये तुरंत आपको एरर प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि प्लस के बाद एक नंबर है और प्लस के पहले एक टपल है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा ना। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने अमित लिख दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्योंकि मॉडिफाई हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी संभव नहीं है कि आप सीधे सीधे कोई स्ट्रिंग भी लिख दें। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि T1 प्लस T2 का मतलब प्लस का जो ऑपरेंड है, दोनों ऑपरेंड वो आपके किस में होने चाहिए, टपल में होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपके सामने एरर 100% आएगी ही आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से आप चाहते हैं कि ये जो T2 है यहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करें जो टपल टाइप में, जैसे +3 हम नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम थी, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दें और कॉमा लगा दें, हम इसको टपल क्रिएट कर दें। अभी हमने ऊपर पढ़ाया है आपको कि आप टपल क्रिएट कर दीजिए, तो प्लस के राइट साइड में आपको 3 कॉमा दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी क्या है, हमारा टपल है। और प्लस के पहले तो हमारी वैल्यू किस में है, ऑलरेडी
टपल में आपको दिख ही रही है। तो अब ये टपल का जो रूल है ये प्रूव हो गया। अब आप यहाँ पे प्रिंट और इस जगह पे आप T3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T1 की वैल्यू 198 थी और +3 और ऐड होके चला आएगा। ठीक, तो ये पार्ट हमारा हुआ जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई लिस्ट नहीं, कोई स्ट्रिंग नहीं, कोई नंबर नहीं टपल के केस में। ठीक, अगला ऑपरेटर हमारा जो है वो रिपीटिंग और एप्लीकेशन ऑपरेटर था। तो रिपीटिंग ऑपरेटर में क्या होगा, रिपीटिंग ऑपरेटर में आप देखेंगे कि एस्ट्रिक हम लोगों ने पिछली बार यूज किया था जब हम लोग लिस्ट यूज कर रहे थे, है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हमने कोई टपल बनाया T1 इक्वल्स टू 1, 2, 3 ये हमने दे दिया और इस जगह पे हमने प्रिंट किया यहाँ पे जैसे वैल्यू हम कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें इस लिस्ट को 5 टाइम्स रिपीट करना है तो हम लोग 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो 5 टाइम्स रिपीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, T1 × 5। तो टपल का 5 टाइम्स रेप्लिका बना देगा, रेप्लिकेशन कर देगा। तो 5 टाइम्स यही वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा रिपीटिंग ऑपरेटर। इसी में आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी पढ़ा है, स्लाइसिंग हम लोगों ने लिस्ट में भी पढ़ी है। ठीक है, तो स्लाइसिंग और लिस्ट दोनों में क्या हो रहा होगा कि जैसे हम लोग काम कर रहे थे वैसे ही हम लोग किसमें करेंगे, टपल में भी करेंगे। तो टपल में क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए x इक्वल्स टू T1 और यहाँ पे दे दिया हमने 0:2। तो T1 में 0:2 से वैल्यू उठेगी और किसमें चली जाएगी वैल्यू, जो हमारा x होगा। x को आप प्रिंट करा दीजिए, वैल्यूज आपके सामने। तो एक तरीका ये हो गया जिसके थ्रू आप स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक, बाकी जो हमने रूल्स आपको लिस्ट में पढ़ाए थे, स्लाइसिंग के जो लिस्ट में पढ़ाया था और स्ट्रिंग में पढ़ाया था, ठीक वही सारे रूल्स आपके स्लाइसिंग में अप्लाई होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कंपेयरिंग, कंपेयरिंग टपल्स। ये भी हम लोगों ने लिस्ट में भी किया था और स्ट्रिंग में भी किया था। तो कंपेयरिंग टपल्स में क्या होगा कि दो टपल्स को कैसे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा T1 इक्वल्स टू और राउंड ब्रैकेट में हमने दे दिया यहाँ पे 1, 2, 3, x। ठीक, x को सिंगल कोट्स में लिखते हैं और यहाँ पे दे दिया T2 और T2 इक्वल्स टू भी हमने सेम वैल्यूज रख दी 1, 2, 3, x। अब जब हम T1 और T2 को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट T1 इक्वल्स टू T2। तो आप देख सकते हैं कि एक एक एलिमेंट हमारी T1 और T2 का इक्वल है। तो जब इक्वल है तो रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा, हम प्रिंट करा देंगे। ठीक, इसी तरीके से कंपेयरिंग के लिए हम लोग के पास और भी ऑपरेटर थे, डबल इक्वल हमने यूज कर लिया। ठीक है, और ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे साइंस हम लोगों ने पिछली बार लिस्ट में यूज किए थे। तो उसमें कोई हमें स्पेशली नहीं पढ़ना है। आप यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 कर सकते हैं, लेस देन T2 कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप जो जो ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे काम करना चाहें आप कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग टपल्स को कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा टपल चूंकि इसमें मॉडिफिकेशन डायरेक्ट नहीं है तो जो टपल आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसको आप अनपैक कर सकते हैं। तो अनपैक का जो रूल है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने T1 इक्वल्स टू लिखा, T1 इक्वल्स टू लिखा आपने 1, 2 अगर यहाँ पे दे दिया आपने, तो अगर 1 और 2 आपके दो वैल्यूज दिख रही हैं और आप इस टपल को अनपैक करना चाहते हैं तो आप सिंपली वेरिएबल्स में उस वैल्यू को ले लीजिए। a, b इक्वल्स टू आप क्या लिख देंगे, T1 लिख देंगे। तो T1 में पहली वैल्यू जो है 1 वो a में चली जाएगी और जो 2 है वो किस में चली जाएगी, b में चली जाएगी। अब आप उसको चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट आप कैसे कराएंगे, प्रिंट आपने किया a और प्रिंट किया आपने यहाँ पे b। तो a की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा और b की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 2। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके
टपल में होंगे। जैसे इसमें 2 एलिमेंट दिखा रहे हैं तो 2 वेरिएबल हमने लेफ्ट साइड में सेट कर दिया। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिया t1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे दिया सिंगल कोट्स में p, सिंगल कोट्स में q, कॉमा 100, कॉमा 200, कॉमा LKO। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसकी हमको कहा जाता है कि आप इसको अनपैक करो तो हमारे पास कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 3 तो 5 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो अब हमने लिखा है यहाँ पे a इक्वल्स टू, सॉरी, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e। अब वैल्यूज इनिशियलाइज होगी, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हम लोग जानते हैं। यहाँ पे t1 कर दिया। अब t1 अनपैक होगा, मतलब एक एक वैल्यू उठेगी और वेरिएबल्स में करस्पॉन्डिंगली स्टोर होती हुई चली जाएगी। तो p a में जाएगा, q b में जाएगा, 100 c में जाएगा, 200 d में जाएगा, और LKO हमारा किस में चला जाएगा? e में जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अनपैकिंग को कर सकते हैं टपल के अंदर। ठीक, तो यहां तक के उसमें जो है हमारा जो ऑपरेटर है वो जैसे लिस्ट में यूज। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि हम लोग टपल्स के अंदर फंक्शंस को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो फंक्शंस देखो, कुछ फंक्शंस हम लोगों ने लिस्ट में देखे थे। ठीक है, बहुत सिमिलर है, कुछ ही चेंजेस हैं, उसको बस समझते चले जाना है। ठीक, तो हमारा पहला फंक्शन था लेन। तो लेन में कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी कि कोई आप टपल बना लीजिए और टपल की लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने दिया 1,2,3 और यहाँ पे दे दिया हम लेने। अब लेंथ फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली चाहे प्रिंट करा लीजिए, कोई वेरिएबल ले लीजिए d इक्वल्स टू लेन, और यहाँ पे t1 डिफाइन हो गया। तो t1 में 1 2 3 है, वो वैल्यूज हमारी d में आ जाएगी। अब आप प्रिंट यहाँ पे d करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होके चली जाएगी। ठीक, ऐसे ही हमारा दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? जैसे आपको याद होगा लिस्ट में भी हम लोगों ने इस फंक्शन को यूज किया था, मैक्स और मिन। ठीक, तो मैक्स और मिन अगर यूज करना चाहते हैं तो आप टपल में भी यूज कर सकते हैं। बस फर्क क्या होगा कि हमने t1 इक्वल्स टू, अब राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, 1, 4, 8, 5, 2, 9 ले लिया। अब इसमें हम अगर लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रिंट कर लेंगे और मैक्स में टपल की वैल्यू को पास कर दो, ये हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल देगा। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? आप मेन फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो जो आपने यहाँ पे मैक्स यूज किया था उसकी जगह पे अब आप क्या कर लेंगे? मिन कर लेंगे, तो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। अब मैक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख दें? यहाँ पे मिन लिख दे, तो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड होके हमको बता देगा। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन इसमें आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स फंक्शन में क्या होता है? आपको पिछली बार लिस्ट में भी याद होगा कि इंडेक्स फंक्शन बिल्कुल लिस्ट की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताएगा? वो इंडेक्स बताएगा। ठीक है, किसी भी टपल में जो एलिमेंट्स हैं उसके इंडेक्स आपको वो क्लियर कर देगा। तो t1 इक्वल्स टू, मान लो अगर हम लोगों ने यही वैल्यू ले ली, t1 में हम लोगों ने t1 में हम लोगों ने यही वैल्यू ले ली, कॉपी कर लिया, ये वैल्यू ले ली, और हम इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज का। तो हम लोगों ने लिखा, मान लो प्रिंट t1 डॉट इंडेक्स, और t1 डॉट इंडेक्स में हमने क्या पास कर दिया? 8 पास करेंगे तो हमारी इंडेक्स क्या दिखा देगा? 0 1 2। तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? 2 आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 5। तो 5 में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? काउंट मेथड। काउंट मेथड में क्या हो रहा था कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट कर सकते थे। ठीक है ना? तो जैसे हम लोगों ने लिखा t1 इक्वल्स टू, ये वैल्यू ले ली, अब इसमें कुछ एलिमेंट बढ़ा लो, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया, 9 दे दिया, 9 दे दिया, 1 दे दिया। ये हमारे कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे टपल में आ गए। अब हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू को जैसे लिस्ट में कर रहे थे, अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो t1 डॉट काउंट, किसको काउंट करना चाहते हो भाई? तो मान लो हम 4 को काउंट करना चाहते हैं, तो 4 जितनी बार भी आपके इस प्रोग्राम इस टपल में आया होगा वो हमको रिटर्न करके
दे देगा, तो 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे रिजल्ट फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये पार्ट हमारा हो गया कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, रीड करना है, और रीड करने के बाद काउंट कर लेना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, काउंट मेथड्स को यूज कर लेंगे। बाकी सारा मैनिपुलेशन, बाकी सारी चीजें जैसे आपने लिस्ट में पढ़ी हैं वैसे ही होने वाला है और वैसे ही करेंगे। ठीक, तो इतना पार्ट हमारा टपल्स का हो गया।